हेलो दोस्तों। तो अब हम आगे देखेंगे जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके बारे में देखेंगे, है ना। आरबीआई के बारे में देख चुके हैं, फिर वाणिज्यिक सहकारी और डेवलपमेंट ये कैटेगरी पढ़ी थी हमने। इसमें से जो डेवलप बैंक है, विकास बैंक है, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में सब कर लिया है। और उस वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे जो भी नेशनलाइज्ड बैंक एसबीआई और बाकी सब है उनके नाम, उनकी कुछ डिटेल, है ना। वैसे उनकी पूरी हिस्ट्री तो जानने की जरूरत नहीं है, किसी ने आता नहीं है, फिर भी एसबीआई का अपन देख लेंगे, है ना। जैसे शुरुआत करते हैं एसबीआई का, है ना। एसबीआई का क्यों देखेंगे, तो भारत में जो बाजार परिसंपत्ति है, टोटल जो एसेट्स होती है सारी बैंकों की, उसमें से टोटल एसेट्स में से 23% तो सिर्फ एसबीआई होल्ड करती है। 23% एंड 23% एसबीआई के पास है। तो बहुत बड़ा शेयर हो गया ना पूरा इंडिया का। और कुल जमाओं का, यानी टोटल जितनी भी बैंकों में, अलग अलग बैंकों में जितनी भी डिपॉजिट्स होती है, उन डिपॉजिट्स का 25% एसबीआई के पास है। तो हो गया, प्रमुख बैंक है। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। वैसे जब बैंकिंग हिस्ट्री स्टार्ट की थी उस टाइम पढ़ा ही था, वो इंपीरियल बैंक यही है। तो एसबीआई का पुराना पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक, ठीक है। 1806 में, 1840 और 1843, ये 3 साल याद रखना। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये क्या प्रेसिडेंसी थी ना, प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे पहले, नहीं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सबसे पहला बैंक खुला, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में, ये 3 बैंक खुल गए थे। फिर 1921 में क्या हुआ, इन तीनों का विलय हो गया। विलय, इन तीनों का विलय हो गया 21 में, 1921 में, 1921 में इनका विलय हो गया। यंग यंग हिल्टन कमीशन करके था, उसकी सिफारिश पे ये हुआ था, है ना। इन तीनों का विलय हुआ। फिर 1955 में क्या हुआ, एसबीआई, ठीक है, इसका नाम चेंज हुआ, एक तो नाम चेंज हुआ। एक चीज दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, 1955 में नाम चेंज हुआ है एसबीआई, लेकिन ये ध्यान रखना कि 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। नेशनलाइजेशन तो सिर्फ जो 1969 और 80 में, जो 14 और 6 20 बैंकों का हुआ था, उन्हीं का हुआ था नेशनलाइजेशन। अब आपके मन में आएगा कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एसबीआई शुरू से ही गवर्नमेंट कंपनी थी, बैंक कंपनी होती है एक तरह से, है ना। तो शुरू से ही एसबीआई गवर्नमेंट के अंडर ही थी। तो इस वजह से इसको अलग से नेशनलाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब अंग्रेज गए तो वो जो भारत की पावर का हैंडओवर हो गया अब भारत की गवर्नमेंट के पास में। ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधा इंडिया के जो लोग थे, उस टाइम की सरकार थी, उनके पास आ गई थी पूरी पावर। तो उनके जो असेट्स है वो भी उनके पास आएंगे। असेट्स मतलब संपत्तियां, उनकी संपत्तियां भी भारत के गवर्नमेंट के पास आएगी। और उनकी जो देयताएं थी, जो उनकी लाइबिलिटी थी, दायित्व थे, वे भी आएंगे। तो एसबीआई एक तरह से उस टाइम की संपत्ति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो बाद में जैसे देश आजाद हुआ तो भारत को वो उसकी संपत्ति ट्रांसफर हो गई। तो एक तरह से एसबीआई शुरू से ही गवर्नमेंट बैंक था, मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही था। तो इसको अलग से नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती, है ना। नेशनलाइजेशन को आप गवर्नमेंट को अपने, मतलब गवर्नमेंट द्वारा उस बैंक को अधिग्रहित करना बोल सकते हो, है ना। ये एक तरह से हो गया। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि शुरू से सरकारी बैंक था ये। शुरू से सरकारी था। फिर 1960 में क्या हुआ था, एसबीआई के सहयोगी बैंकों का गठन, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये सब कुछ थे। महाराष्ट्र ये थे ना। तो इन सबके मतलब क्या 7 बैंक, टोटल 7 है ना, इधर 7 है थे, 7, टोटल 7 सहयोगी बैंकों का गठन हुआ था 1960 में, एसबीआई के सहयोग करने के लिए। 1960 में, ध्यान रखना, एसबीआई के द्वारा। फिर क्या हुआ, फिर 2008, 10 और 17, ये 3 सालों में क्या हुआ, धीरे धीरे उनको जो अलग से सहयोगी बैंक बनाए थे उनको वापस एसबीआई में विलय कर दिया। पहले तो एसबीआई को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए बैंक बनाए थे 7। फिर धीरे धीरे क्या किया उनको, जैसे इसमें 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसको इसमें सम्मिलित कर दिया था।
और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है, इसको 2010 में, और बाकी जो 5 बच गए थे उनको 2017 में। 5 प्लस एक और था, है ना, वो महिला बैंक, महिला, एसबीआई में एक महिला बैंक भी था अलग से, है ना। ठीक है, तो 17 में इन सब का विलय हो गया था। 17 में कंप्लीटली सारी जो 7 प्लस एक, ये महिला 8 भी मान लो, ये आठों पूरे एसबीआई में विलित हो गए थे। उसके बाद में सिर्फ एसबीआई एक ही है ना। तो ये होगी एसबीआई की हिस्ट्री। आज की तारीख में कोई उसकी सहायक नहीं है बैंक, सारी बैंक है उसमें मर्ज हो चुकी है, अब एक ही बैंक है एसबीआई। एसबीआई कितना बड़ा हो गया आपको पता ही होगा, एशिया का भी शायद, यूं ब्रांचेज वाइज एसबीआई के सबसे ज्यादा ब्रांचेज है ना, ये हो गया एसबीआई। ठीक है, और परिसंपत्तियों में 23% ध्यान रख लेना आप, और 25% कुल जमाओं का। ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है ना, स्टेटमेंट बना के, क्योंकि इंपोर्टेंट बैंक है तो उसके बारे में थोड़ा पॉसिबिलिटी रहती है। वैसे पीएनबी और इन सब की भी हिस्ट्री है, वो देखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आता नहीं है। फिर देखो इधर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे अब हमने पढ़ा था राष्ट्रीयकरण दो दो बार हुआ था, 1969 और 80। तो राष्ट्रीयकरण देखो, अपने मन में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया कि जब बैंक प्राइवेट होता है तो वो फिर अपना सिर्फ व्यापार और व्यापार पे ही ध्यान देता है। उसको जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी पहुंची नहीं है, कि जो समाज से, जो समाज मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना या बैंकिंग सिस्टम में सम्मिलित करना, उनका कोई एजेंडा ही नहीं था। क्योंकि उनको पता है जिसके पास पैसा नहीं है, या जो गरीब है, या कम तकबे का आदमी है, तो उसको लाने में फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करो, जबकि जिनके पास पैसा है उनकी सेवा करो और पैसा ले लो उनसे। सर्विस चार्ज भी अच्छा मिलेगा। इसलिए प्राइवेट बैंक उस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, ताकि गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, फिर जब बैंक अगर गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो फिर गवर्नमेंट उसको निर्देश देगी कि आप रूरल एरिया में, अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में जाओ और वहां पे अपनी शाखाएं खोलो, तो उनको खोलनी पड़ेगी। और वो उनको बोल देगी कि आपको इतना लोन इनको देना है, गरीबों को या कम आय के लोगों को। तो उस हिसाब से क्या हो गया, नेशनलाइजेशन जरूरी हो गया था। इसलिए 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था, पहला नेशनलाइजेशन, उसमें 14 बड़े बैंक थे, ठीक है, उनका हुआ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में भी बैंकों के साइज देखा गया है ना, हर किसी बैंक को नहीं किया गया। फिर 1980 में 6 बैंक, 6 बैंकों का, टोटल मिला के 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है ना। राष्ट्रीयकरण तो सिर्फ 20 बैंकों का हुआ, और राष्ट्रीयकृत बैंकों का यानी गवर्नमेंट बैंकों की लिस्ट देखोगे तो 20 + 1 एसबीआई हो गया। ये कौन है, एसबीआई, ठीक है, ये हो चुका था। उस टाइम 200 करोड़ ऐसा कुछ, 200 करोड़ की थी रुपीज। 200 करोड़ की कैपिटल है ना, जिनकी कैपिटल थी, उनको नेशनलाइज किया गया है ना। ये उस टाइम की थी। मैंने ध्यान रखना, 14 बैंक का हुआ था 1969 में, और 6 बैंकों का हुआ था 80 में। ये 14 और 6 याद रख लेना आप, बस इतना ही काम का आपने। फिर आज की टाइम में क्या है, 12 बैंक ही है, क्योंकि बाकी सबका जैसे ये विलय होता गया ना, ये सारे बैंक नेशनलाइजेशन में भी थे। एसबीआई के जो सहयोगी बैंक थे 60 में बने, 69 में और 80 में, कुछ ऐसा करके सबको नेशनलाइजेशन, काफी बड़े बड़े बैंक थे, है ना। तो इनको विलय करने के बाद में और भी दूसरे बैंक थे, उन सबको मर्ज किया, जैसे देना बैंक, और इनको किया ना मर्ज। इन सब के बाद आज की डेट में 12 नेशनलाइज बैंक है ना, 12, 12 आज की डेट में। ध्यान रखना कितने हैं टोटल सार्वजनिक बैंक, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 है आज की तारीख में। और जो 12 कौन से हैं, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इधर, है ना। एक हो गया ये पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। नाम लिखो क्या पूरा, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा, ठीक है। केंद्रा, केंद्रा बैंक है ना, ये भी केंद्रा बैंक, नाम केंद्रा ही है इसका। फिर है सीबीआई, सीबीआई से कंफ्यूज मत होना, है ना। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसका इस सीबीआई में अकाउंट था, तो कोई उसको पूछता था, वो क्या बोल रहा था,
मेरा तो सीबीआई में अकाउंट है। तो फिर वो बोलता भी सही था ना, सीबीआई हो गया ये। फिर नॉर्मल दिमाग में आता है ना, सीबीआई में है, तो इतना बड़ा आदमी है, शॉर्ट फॉर्म तो सीबीआई है उसकी। सीबीआई मतलब फिर पता चला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सीबीआई। आपको भी सीबीआई में अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे चले जाना, ठीक है। फिर देखो बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, नाम है इसका, है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर है पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना, पंजाब एंड सिंध, सिंध, पंजाब एंड सिंध। और यूको, यूको बैंक है, ठीक है। फिर इंडियन, इंडियन बैंक, नाम ही इंडियन बैंक है ना। बैंक ऑफ एमएच यानी महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर एसबीआई, ये क्योंकि सार्वजनिक बैंकों में तो आएगा ना एसबीआई, नेशनलाइज ये नहीं हुआ था, लेकिन तो ये रहा नेशनलाइज प्लस एसबीआई को जोड़ के 12 टोटल आज की डेट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 12। तो 12 के सारे नाम हो गए ये, पंजाब बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सीबीआई, बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको, इंडियन बैंक, और ये आ गया आपके महाराष्ट्र एसबीआई, है ना, महाराष्ट्र और एसबीआई, ये सारे हो गए बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम है ये, है ना, ये सारे के सारे ध्यान रखना। फिर प्राइवेट, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक यानी भारतीय बैंक। प्राइवेट तो है लेकिन इनकी ओनरशिप भारतीयों के हाथ में है, तो हो गया प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। कौन कौन से पुराने देखोगे ना आप, पहले के टाइम में करूर वैश्य, लक्ष्मी विलास और सिटी यूनियन, ये 3 नाम आपको पुराने बैंकों में, मतलब आज भी है लेकिन पहले के प्राइवेट बैंक शुरू से चले आ रहे। फिर क्या हुआ, 1991 एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, उस रिफॉर्म के बाद में है ना आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, यस और बंधन, ये नाम अभी चल रहे हैं ना, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे बैंक, ये आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बड़े बड़े बैंक है अभी, है ना। तो ये सारे प्राइवेट 1991 के बाद में आए ये बड़े वाले, ठीक है, इनके नाम के ये प्राइवेट है, बस इतना ही ध्यान रखो। फिर विदेशी, विदेशी क्या है, तो विदेशी, ये विदेशी बैंक है प्राइवेट निजी क्षेत्र के, है ना, आप इसको क्या बोलोगे, निजी, निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक। कौन कौन से, एक तो सिटी बैंक, देखो 2005 है ना, 2005 के बाद में एफडीआई अलाउ किया था 100%, ये था ना बैंकों में, एफडीआई 2005 के बाद में अलाउ किया था, तो ये सारे बैंक 2005 के बाद में ही आए, जो ना 2005 ध्यान रखना इधर। फिर वो याद मत रखना कि विदेश 1991 में ओपन की थी अपनी इकोनॉमी, इसलिए उस टाइम आए, नहीं 2005 में आया था ये, एफडीआई अलाउ किया था बैंकों के क्षेत्र में, एफडीआई अलाउ किया था, यानी पूरा का पूरा विदेशी बैंक यहाँ आके अपनी शाखा ब्रांच खोल सकता है, अपना ऑफिस खोल सकता है ना। सिटी बैंक है एक, एचएसबीसी, ड्यूस, ड्यूस बैंक है ना, ड्यूस बैंक नाम ध्यान रखना। ये एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड करके वो भी बैंक विदेशी बैंक ही है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये ध्यान, ये सारे विदेशी बैंक, इनके नाम ध्यान रखना। विदेशी कब अलाउ हुआ, तो 2005 के बाद में एफडीआई अलाउ हुआ है ना, ये 2005 के बाद में, 2005 से पुराने नहीं, 2005 के बाद में ही आए भारत में। तो ये हो गई मुख्य मुख्य अपने सारे बैंकों की बात। नेशनलाइजेशन में ऐसे करेंगे तो पीएनबी की पूरी हिस्ट्री है, इन सब में और भी है डिटेलिंग, डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, एक तरह से ऊपर ऊपर से देख लो, ये काफी है अपने लिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इकोनॉमी के बाकी सारे वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अवश्य देखिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू।